You have seen कि कितने ज़्यादा हम एडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन से, राइट? द जेन अल्फा इज़ गोइंग टू बी इवन मोर एडिक्टेड. उनके पास इतनी ज़्यादा एडिक्शन होगी कि इन देयर फ्री टाइम दे आर यूजिंग देयर आईपैड और दे आर यूजिंग देयर फ़ोन, दे आर यूजिंग देयर मोबाइल्स. एंड आईपैड किड्स के बारे में तो एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न ओवर एंड ऑन इटसेल्फ. बट वैसे बात करी जाए, बचपन में याद है हमारे पास कितनी सारी हॉबीज थी. इफ यू आर लाइक अ गर्ल, इट्स वेरी लाइकली तुम्हारी हॉबीज थी भरतनाट्यम, कोई डांस फॉर्म, सिंगिंग. इफ यू आर अ गाय, तुम्हारी हॉबीज थी शायद कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. एंड लड़की भी होती है, नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल और व्हाटएवर. बट जैसे मेरी पर्सनली बचपन में हॉबीज थी सिंगिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन. मेनली मैंने अपनी जिंदगी मतलब बचपन में मेजोरिटी ऑफ इट आई जस्ट स्पेंट प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स. ठीक है, कुछ भी कोई भी काइंड ऑफ स्पोर्ट. क्रिकेट मैंने ज़्यादा नहीं खेला दोस्तों के साथ, फुटबॉल ही खेला था अपने बचपन में सोसाइटी में. तो हाँ, at that time we didn't really have an I personally didn't have an addiction. मेरे कुछ दोस्तों के तो पास थी proper addictions of the phone, you know, PUBG वगैरह बहुत वायरल था उस टाइम पे. So they used to play that a lot. But मेरे को थोड़ा इतनी ज़्यादा satisfaction नहीं मिलती थी वीडियो गेम्स खेल के. मिलती थी बट मैं मतलब सर्विस सबवे सफर्स एंड टेम्पल रन से कभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा. कार सिमुलेशन वगैरह गेम से आगे नहीं बढ़ा कभी मैं. तो इफ आई हैव टू टेल यू, उस टाइम पे हमारी एडिक्शन इतनी थी कि हम फिर भी मैनेज कर लेते थे कि हम बाहर भी खेलने चले जाते थे एंड घर पे ही बैठ के खेल लेते थे. बट जेन अल्फा, इमेजिन वो अभी किस चीज के थ्रू गो करने वाले हैं. उनके पास फोन्स है सारा टाइम, उनके पास रीलें हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. कम ऑन मैन, 5 साल के बच्चे आज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं. उनका क्या होएगा? उनकी हॉबीज क्या बनेगी? हॉबीज आर गोना डाई वेरी वेरी सून. ओके, यू नो दिस, आई नो दिस. अभी क्योंकि लोगों के पास फ्री टाइम है, थोड़े टाइम में, वेरी वेरी सून, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, हमारा फ्री टाइम भी गायब होते जा रहा है. क्यों? क्योंकि जब भी तुम फ्री होते हो, जैसे ही एक सेकंड भी मिलता है फ्री टाइम, यू पिक अप दैट डैम फोन. एंड एज सून एज यू पिक अप द डैम फोन, अगले 4 घंटे गायब. गायब कौन? तो हमारी, वी ऑल आर जस्ट बिकमिंग लाइक personality less, identity less, just phone zombies. If you have to understand. And जेन अल्फा तो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी इसके थ्रू. उनके बचपन में भी कोई हॉबीज शायद ना हो. कुछ पेरेंट्स होते हैं कंसर्न कि चलो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ क्लासेस में डालते रहते हैं. बट व्हाट अबाउट दोस्त पेरेंट्स जो थोड़ा बिजी है अपनी लाइफ के साथ? आई मीन आई अंडरस्टैंड इफ आई वर अ पेरेंट, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता, मे बी मैं भी मतलब यू नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला बंदा, इवन आई वुड गिव माई किड द फोन कि यार बस आधे घंटे के लिए चुप हो जा, मीटिंग है मेरी. तो अपने बच्चों को इतना फोन देते रहोगे, considering you're a busy parent, the mother is busy, the father is busy, if they don't have enough time to think कि बच्चे की हॉबीज कुछ करा देते हैं, क्लासेस में कुछ डाल देते हैं, he or she is gonna spend the whole damn day on that damn phone. बचपन में तो होते ही वेले हैं, एंड जैसे ही वेला टाइम मिलता है फोन पकड़ लेते हैं. तो मतलब पूरा बचपन का 18-18 घंटे हम दिन में रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं. ये बच्चों की लाइफ हो सकती है जेन अल्फा की. अब यार देखो, रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारी कोई वो है हॉबीज वगैरह है कि नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट. एंड आई थिंक हॉबी जेंजी की फिर भी थोड़ी थोड़ी बहुत हॉबीज हैं. इट्स नॉट कि हॉबीज हैव कंप्लीटली डाइड. कुछ ना कुछ तो है फिर भी. इफ नहीं है तो बना लो भाई. एंड इट वुड रादर बी बेटर कि तुम हॉबी ऐसी बनाओ जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉपर हेल्प करे. कुछ लोग एआई वगैरह करते हैं, आई अंडरस्टैंड, एआई वगैरह भी कर लो, जॉब वगैरह में हेल्प मिल जाएगी. बट मेरे को पर्सनली एआई में हाँ मज़ा ही आता है, मतलब ठीक है. बट if you want to create a hobby and you don't have a hobby at all, maybe start with gymming, maybe start with some kind of exercise, कि ताकि तुम्हारी वो एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लाइफ, जो वर्कआउट एक्सरसाइजिंग वाला पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी फुलफिल हो जाए और हॉबीज भी हो जाए तुम्हारी. तो कैलिस्थेनिक्स वगैरह हो गया. इफ यू वांट टू डू इट समवे एल्स की समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, तो कुछ मेडिटेशन वगैरह कर लो, बुक रीडिंग कर लो. तुम्हारी हॉबी, स्टार्ट विद अ हॉबी दैट एक्चुअली बेनिफिट्स यू इन लाइफ एंड इट डजंट कंप्लीटली टेक अवे द होल. इट्स नॉट एन लाइक एस्केप फ्रॉम रियलिटी. ठीक है, ऑनेस्टली एस्केप फ्रॉम रियलिटी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मर्जी है. मतलब मेरी भी हॉबीज है, मैं भी तबला बजाता हूँ, सो मेरी भी हॉबीज है. बट या इट्स अ नाइस, इट गिव्स यू अ नाइस यूनिक टच. ठीक है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट व्हेन यू आर अ किड, बट बड़े होते होते हर बंदा ही फोन पे एक ज़ॉम्बी बन जाता है. तो बस वो ज़ॉम्बी मत बनना. एंड मोर देन दैट, अगर तुम्हारा छोटा भाई छोटी बहन है, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. ट्राई कि थोड़ा सा उनको हॉबीज वाली डायरेक्शन में भेजो. क्योंकि if they're gonna spend their childhood like this watching shorts and reels and all that content on the internet, they're not gonna have a lot of time to build these hobbies जो हमारा बचपन डिफाइन करती है, जो हमारी यूनिकनेस डिफाइन करती है. सो या
आई मीन बचपन की यार तो मेमोरीज होती है कि अरे हर दिन फुटबॉल खेलते थे, अरे हर दिन ये करते थे वो करते थे, उनकी मेमोरीज नहीं बनेगी तो फिर क्या ही याद करेंगे वो. सो या मे बी जस्ट हेल्प योर यंगर ब्रदर और सिस्टर इफ दे अगर है तुम्हारी कोई, एंड ऑल्सो हेल्प योर सेल्फ. गुड बाय. हर हर महादेव.